नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्राइवेट ITI महारो कॉलेज क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछला क्लास में हम अभी क्या देखे थे कि इंसुलेशन जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो कितना टाइप का होता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं। अभी जो होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स में आपका 5 टाइप का होगा, उसमें से ये विभिन्न प्रकार का हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या, लो टेंशन। लो टेंशन मतलब होता है लो वोल्टेज के लिए, उसका रेंज कितना है 1100 वोल्ट तक ही, 1100 वोल्ट तक ही इसका प्रयोग किया जाता है। हाई टेंशन मतलब 11000 वोल्ट यानी 11 केवी, 11 केवी। उसके बाद आता है सुपर टेंशन ST जो होता है 22 केवी, कभी कभी उसका 33 केवी में भी उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सुपर टेंशन में आ जाता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन में 33 केवी से लेकर 66 केवी तक, 33 केवी से लेकर 66 केवी तक। एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन में आपका जो होता है वो 66 के अबव यानी 132 से और भी अधिक, 132 से और भी जो वोल्टेज का होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो लो टेंशन होता है, लो टेंशन में कितना होता है 11000 वोल्ट तक। उसकी जो संरचना होती है यहाँ पर ये ग्राफ के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ, जैसे हम पहला ही क्लास में हम बता चुके थे कि अंडरग्राउंड केबल्स में बहुत सारे पार्ट्स होता है, सर्विंग, आपका आर्मरिंग, ब्लेड सीट, फिर इंसुलेशन जो पेपर होता है, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार का। ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल कट का ये फिगर बनाया गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कट में इसमें क्या क्या आपका आता है वो चीज आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये हम लोग क्या जानते हैं, ये कंडक्टर होता है, स्ट्रैंड कॉपर केबल होता है। ठीक है, तो इस कॉपर केबल के इसमें भी वो जो कॉपर केबल है इसके ऊपर जो आवरण होता है ना, ये क्या होता है, क्या चीज का, ये मान लीजिए एक सपोज ये क्या है आपका, ये पूरा कॉपर केबल है। क्या है ये, पूरा का पूरा कॉपर केबल है। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा वो ट्विस्टेड किया गया है। ठीक है, उसको लड़िया बनाया गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो पूरा आपका डॉटेड जो लाइन होता है ना, ये क्या होता है इंप्रीग्रेटेड जो पेपर होता है ना, जो अभी पिछला क्लास में ही हम आपको बताए थे कि जो इंसुलेशन टाइप होता है 5 तरह का, रबर, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, इंप्रीग्रेटेड पेपर होता है, वर्निश कैम्ब्रिज पेपर होता है और एक पॉलीविनाइल क्लोराइड का पेपर होता है। ठीक है, तो ये जो आपका इंप्रीग्रेटेड जो पेपर है तो इसके ऊपर लपेटा जाता है लो टेंशन जो अंडरग्राउंड केबल्स होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल के पहले सबसे पहले क्या होता है, इनको किया जाता है, क्या, किसके ऊपर, इंप्रेग्नेटेड पेपर का सॉल्यूशन किया जाता है, उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। जस्ट इसके ऊपर जो ये जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ना, ये क्या है, लेड शीट है। लेड शीट का मतलब उसमें जिसमें आपको हम पहले ही क्लास में बताए थे कि जो लेड का प्रयोग किया जाता है क्या, नमी को बचाने के लिए, उसको नमी जो अंडरग्राउंड केबल्स होता है ना, उसको नमी को सोखने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इंप्रेग्नेटेड पेपर हम पिछला क्लास में बताए थे कि इंप्रेग्नेटेड जो पेपर होता है वो क्या होता है, पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, उसके ऊपर एक कवर दिया जाता है। तो इसके ऊपर ये क्या होता है, लेड शीट को कवर दिया जाता है। ठीक है, जो कॉपर को क्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, लेड शीट है। लेड शीट के ऊपर क्या होता है, सर्विंग, लेड शीट के ऊपर सर्विंग। इसमें आर्मरिंग का किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया, आर्मरिंग का प्रयोग इसमें नहीं किया गया क्योंकि ये लो टेंशन केबल्स है। लो टेंशन मतलब 1100 वोल्ट तक ही इसका रेंज है। ठीक है, तो इसमें आर्मरिंग का यांत्रिक शक्ति के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हाई टेंशन। हाई टेंशन भी वोल्टेज जो होता है ये 3 तरह का होता है। चलिए, हाई टेंशन के लिए अब छोड़ देते हैं, आपको और आगे बताएंगे। तो लो टेंशन तक क्लियर हो गया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लो टेंशन 11 केवी तक लेता है, 11000 वोल्ट तक, 11000 वोल्ट तक ही लेता है। और इसका पार्ट्स क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। कॉपर जो तार होता है, तार के ऊपर इंप्रेग्नेटेड पेपर, उसके ऊपर आपका लेड शीट, लेड शीट के ऊपर आपको सर्विंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सिंगल कोर का बताया गया है जो 1100 वोल्ट का ही प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आता है हाई टेंशन। तो हाई टेंशन जो होता है वो हाई टेंशन का प्रयोग आपको क्या दिया गया है 11 केवी, 11 केवी। वहां पर हाई टेंशन में क्या होता है आपका वो 3 फेज, जहां पर 3 फेज का प्रयोग होगा वहां हाई टेंशन। तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड केबल्स होता है वो ना वो सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर और 4 कोर का होता है। तो ज्यादातर हाई टेंशन का प्रयोग किया जाता है क्या 3 कोर में। तो 3 कोर का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो हाई टेंशन जो होता है इसमें 3 टाइप का आपको ये किया जाता है। हाई टेंशन के लिए क्या होता है 3 टाइप का आपका प्रयोग किया जाता है। 3 टाइप का प्रयोग में क्या आता है आपका बेल्टेड केबल आता है, स्क्रीन केबल आता है और प्रेशर केबल आता है। बेल्टेड, स्क्रीन एंड प्रेशर वो आगे चलकर आपको बताएंगे कि 3 फेज का क्या होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट सिंपल सा आपको आज अभी जो क्लास है इस क्लास के अंतर्गत आपको सिर्फ बताने वाले हैं कि ये जो 3 फेज का जो आपका है ये बेल्टेड टाइप है। ये बेल्टेड टाइप में आपको क्या क्या इसमें प्रयोग किया गया है, किस प्रकार से इसको संरचना किया गया है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये पूरा का पूरा आपका अभी डिस्क्रिप्शन में को बताया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है 3 फेज का बेल्टेड टाइप का, इसमें 3 कोर की संरचना होती है, ठीक है। ये बेल्ट के मतलब बेल्ट मतलब ये घुमावदार के आधार पर किया जाता है। इसके ऊपर क्या किया जाता है पेपर जो इंसुलेशन होता है ना उसको बेल्डिंग किया जाता है। बेल्ट मतलब उसको घुमा 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 करके उसको लपेटा जाता है, घुमा घुमा करके उसको लपेटा जाता है। किसको आपका जो कोर भी है कोर को भी इंसुलेशन किया जाता है लपेट करके। उसके बाद देखिए ये पहला वाला जो कोर है इसका संरचना इस तरह से होता है आपका, ये होगा ये इस तरह से संरचना है आपका, है ना। तो इसके ऊपर भी क्या होता है इसके ऊपर भी पूरा का पूरा वेल्डिंग किया जाता है। वेल्ट वेल्ट मतलब मोड़ा जाता है, लपेटा जाता है किसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन करके, ठीक है। इस पेपर का इंसुलेशन और इसके बीच में जो 2 तारों जो होता है ना 2 तारों के बीच में जूट का फिलिंग किया जाता है। जूट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें हम लोग क्या बताए थे कि इम्प्रेग्नेटेड जो पेपर होता है सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है एक कृत्रिम आपका पौधे से प्राप्त होता है। तो जूट में भी एक सेल्यूलोज होता है, उसको क्या कहते हैं उसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, उसका प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना वो हाई होती है। इसीलिए इसके फिलिंग के रूप में इसको जूट किया जाता है। और जूट इसलिए किया जाता है ताकि मान लीजिए कि जो केबल्स होता है वो कंटिन्यूसली उसमें पावर जा रहा है, आपका करंट जा रहा है तो हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करे तो एक्सपेंड होगा। कोई भी मटेरियल क्या होता है जब भी हीट पर उसमें लगाया जाता है हीट दिया जाता है तो वो क्या होता है वो बढ़ते रहता है। क्या होता है वो बढ़ते रहता है, थोड़ा वो फैलता है। तो इसके जगह जो ये गैपिंग होता है ना इस गैपिंग ये जो गैपिंग जो दे रहा है इस गैपिंग में जूट का फिल किया जाता है। जब ये एक्सपेंडेड होता है ना थोड़ा सा फैलता है ना तो उसका जो गैप होता है जूट होता है उस फिर फैलने के लिए उसको जो कॉपर का जो आपका वायर है जो कंडक्टर है उसको फैलने के लिए जगह मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है इसको फिलिंग में जूट का प्रयोग किया जाता है। जूट क्या होता है पौधे से प्राप्त होता है, वो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, वो रेजिस्टेंस हाई होता है जो एक दूसरे के साथ क्या होता है वो शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। मान लीजिए कंटिन्यूसली आपको वो दे रहा है पूरा का पूरा उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हीट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है हीट होने के बाद क्या होता है उसका इंसुलेशन जो कवर होता है वो क्या होता है धीरे धीरे उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसके घट जाता है। तो जूट का काम होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है उसको बचाए रखने का, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे वाला पोर्शन होता है ये जो आपका जो ये डॉटेड जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका डॉटेड दिख रहा है ये क्या है आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पर भी हम डॉटेड की बात किए थे। तो ये पूरा का पूरा क्या है पेपर का इंसुलेशन के साथ वो पूरा लपेटा हुआ है। क्या है इम्प्रेग्नेटेड पेपर का क्या किया गया लपेटा किया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको बेल्टेड टाइप का था। ये जो होता है ना ये पेपर होता है ना ये पेपर का बेल्ट होता है। ये क्या होता है पेपर का बेल्ट पूरा मोटी पेपर का बेल्ट के साथ उसको किया जाता है। जस्ट इसके ऊपर ये जो होता है ये लेड शीट होता है। ये क्या होता है लेड शीट। हम अभी पहले ही इसका डिस्कशन करते हैं कि पेपर जो इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है वो नमी सोखता है उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेड शीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब पेपर बेल्ट होगा, पेपर बेल्ट के बाद लेड शीट के बाद आर्मेरिंग, ठीक है। तो लेड शीट और आर्मेरिंग, लेड शीट और
आर्मरिंग, ये दोनों के बीच में फिर से एक पेपर वेल्ड का प्रयोग किया जाता है। हम अभी क्या बताएं कि 3 जो वायर है, 3 वायर है, ये 3 वायर को लपेटा जाता है किससे? पेपर वेल्ड से। पेपर वेल्ड के ऊपर क्या जाता है? लेड शीट किया जाता है। लेड शीट के ऊपर भी आर्मरिंग का प्रयोग होता है, लेकिन लेड शीट और आर्मरिंग के बीच में भी पेपर का एक वेल्ड किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उसमें आर्मरिंग, आर्मरिंग क्या होता है? वो छोटे छोटे पतले पतले तार का एक जाली होता है जो क्या है? आपका स्टील का बना रहता है। क्या चीज का? स्टील का। अब देखिए यहाँ पर जो लेड को बचाने के लिए क्या करता है? उसका पेपर दिया जाता है, पेपर के ऊपर आर्मरिंग। अब आर्मरिंग को बचाने के लिए क्या जाता है? उसके ऊपर फिर से एक पेपर वेल्डेड किया जाता है, उसके बाद सर्विंग किया जाता है या पाइप के अंतर्गत उसको डाला जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि आर्मरिंग का क्यों प्रयोग किया जाता है, उसका पेपर बेल्ट का क्यों प्रयोग किया जाता है, और ये 3 पेज क्या होता है? ये 3 फेज बेल्टेड टाइप केबल्स होता है। आपको इसमें एग्जाम पर्पस में क्या करता है? पूछा जाता है, ये इमेज दिया जाएगा और आपको यहाँ पर चूज करने के लिए बताया जाएगा कि ये 3 फेज मतलब 3 फेज केबल्स है, इसमें से बेल्टेड टाइप है या आपका स्ट्रेट केबल है या आपका प्रेशर केबल है। आप इसमें क्या मानिएगा? बेल्टेड टाइप का केबल है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। अब इसको